दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। अंतर्राज्यीय परिषद का आखिर गठन क्यों किया गया? तो अंतर्राज्यीय परिषद को गठित करने के पीछे एक प्रमुख कारण ये था कि जो राज्य थे और खासकर जो पड़ोसी राज्य थे, आपस में जो जुड़े हुए राज्य थे, उनके बीच कई बार कुछ मुद्दों को लेकर के विवाद हो जाता था और उन विवादों को हल करने का एक तरीका था इंटर स्टेट काउंसिल। और ऐसा नहीं है कि संविधान निर्माताओं ने इसके बारे में सोचा नहीं था। संविधान निर्माताओं ने इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में सोचा भी था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान भी किया था। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इंटर स्टेट काउंसिल का संविधान में प्रावधान होने के बावजूद भी इसका गठन कब जाकर के हुआ? 28 मई 1990 को। 28 मई 1990 को जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय जाकर के इसका गठन हुआ। और इसकी पहली बैठक कब हुई? तो 10 अक्टूबर 1990 को। कहने का मतलब ये हुआ कि संविधान में इंटर स्टेट काउंसिल अंतर्राज्यीय परिषद के प्रावधान होने के बावजूद भी इसका गठन 1990 में जाकर के हुआ। और वो भी क्यों? क्योंकि एक कमेटी गठित की गई थी, एक आयोग बनाया गया था और उस आयोग का नाम था सरकारिया आयोग, सरकारिया कमीशन। किस लिए बनाया गया था? यह सरकारिया कमीशन जो था वो 1983 में बनाया गया था और इसने अपनी अंतिम रिपोर्ट 1988 में दी थी। तो इनका मकसद ये था कि केंद्र राज्य के बीच संबंधों को सुधारना, केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं उन विवादों को ठीक कैसे करें। तो इसके लिए रिकमेंडेशन, बहुत सारे रिकमेंडेशन, लगभग 247 रिकमेंडेशन सरकारिया आयोग ने दिए थे और उन्हीं रिकमेंडेशन में से एक रिकमेंडेशन, एक सिफारिश थी अंतर्राज्यीय परिषद को गठित किए जाने का। तो सरकारिया आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर मई 1990 में गठित हुआ और 10 अक्टूबर 1990 में इसकी पहली बैठक हुई और अंतर्राज्यीय परिषद ने अपना काम शुरू किया। अंतर्राज्यीय परिषद में ऐसी क्या खासियत है जिससे कि ये राज्यों के बीच विवादों या केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को हल कर सकता है? तो इसका ढांचा देखिए। अंतर्राज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी स्वयं प्रधानमंत्री इंटर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। इसके बाकी सदस्य कौन होते हैं? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जितने भी राज्य हैं उन सब के मुख्यमंत्री इसके मेंबर होते हैं। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, यानी कि ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि पांडिचेरी हो गया, जैसे कि आपका ये दिल्ली हो गया, जहां पर है तो यूनियन टेरिटरी लेकिन वहां पर विधानसभा भी है और मुख्यमंत्री है। तो विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और वहां पर मुख्यमंत्री नहीं है, वहां पर विधानसभा नहीं है, तो वहां के प्रशासक को रखा जा सकता है। इसके अलावा मान लीजिए कभी ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल भी इसमें भागीदारी कर सकते हैं। और इनके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। तो जब प्रधानमंत्री खुद किसी बैठक की अध्यक्षता करते हैं तो स्वाभाविक है कि वो मीटिंग का पावर बढ़ जाता है। उसमें अगर किसी राज्य की आपस में भी कोई विवाद है तो प्रधानमंत्री और वो मंत्री, मुख्यमंत्री आपस में मिलकर उसे हल कर लेते हैं। तो इस कारण से जो है अंतर्राज्यीय परिषद जो है एक केंद्र राज्य संबंध और राज्यों के बीच संबंधों के लिए एक प्रमुख संस्था बन जाती है। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक हो रही है और स्वयं प्रधानमंत्री उसमें उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में या तो गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर कोई अन्य कैबिनेट मंत्री जो है इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर याद रखना है कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है इसकी बैठकें कम से कम साल में 3 बार अवश्य होनी चाहिए। और इस तरीके से इंटर स्टेट काउंसिल जो है आर्टिकल 263 के तहत एक महत्वपूर्ण संस्था बन जाती है और केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को स्थापित करने में
विवादों को दूर करने में, किसी भी कानूनी या गैर कानूनी प्रकरणों को हल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी को हम इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतर्राज्यीय परिषद कहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।